गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और हम लोग वापस आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसके आगे पढ़ने जितना हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। कल हम लोगों ने क्या कवर किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और करंट क्या होता है। करंट किस वजह से फ्लो करता है सर्किट में, कब कब करंट फ्लो कर सकता है सर्किट में और कब कब करंट फ्लो नहीं कर सकता सर्किट में। एक चीज़ जो बहुत पूछी जाती है पेपर में, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। आपको पता है दिस इज द एसआई यूनिट, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, राइट? ये हम सबको पता है। हम लोगों को आज के लेक्चर में क्या करना है, आज के लेक्चर में हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि 1 कूलम क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है डिफाइन 1 कूलम, राइट? तो क्या होता है, लेट्स स्टडी। सबसे पहले कभी भी आपको किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है, तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसके बेसिक फॉर्मूले पर जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चार्ज को डिफाइन करना है, चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस भी होता है यहाँ पे, प्लस माइनस मतलब दोनों साइड पे। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q है टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिशिएंसी और इन एक्सेस। और E क्या है यहाँ पर, E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? यस, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हम लोग इस फॉर्मूले से ही, ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है, इस फॉर्मूले से ही हम लोग 1 कूलम की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया ये क्या है? दिस इज टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना होता है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं चार्ज, एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, now we'll define 1 coulomb from this, we'll define 1 coulomb from this। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है? अगर मुझे इस टोटल चार्ज को 1 कूलम करना है, मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कूलम, ठीक है? या फिर यहाँ पे खाली लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू N, मुझे पता नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यस और नो? ये भी कूलम में, ये भी कूलम में। तो यहां से n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है? आपका आंसर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मतलब n क्या आ जाएगा, n जब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होगा और उसको हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे? 1 कूलम। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज said to be 1 कूलम, is said to be 1 कूलम। आप चाहो तो पूरा ही लिख सकते हो कूलम। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट सब्सटेंस आर शॉर्ट ऑफ or excess of is 6.25
6.25 इंटू 10 की पावर 18। बात समझ में आई? मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज कितना बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज बोलेंगे 1 कूलम इफ, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा 1 कूलम इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होंगे, उस सब्सटेंस के ऊपर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है जो कि ज़्यादा सिंपल है। 1 कूलम is the charge carried by 6.25 into 10 की पावर 18 electrons. 1 coulomb is the charge which is carried by 6.25 into 10 की पावर 18 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कैरी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 कूलम। तो आपको 1 कूलम समझ में आया? 1 कूलम की डेफिनेशन हम किस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, उसके बेसिक फॉर्मूले से, चार्ज के बेसिक फॉर्मूले से, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है ना हमारी, क्वांटाइजेशन कंडीशन, उससे। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या स्टेट करती है, क्वांटाइजेशन कंडीशन स्टेट करती है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE या Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे Q को अगर मैं 1 कूलम रख देता हूँ, अगर मैं Q को 1 कूलम रख देता हूँ और E को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम रख देता हूँ, तो N मेरा आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो कूलम की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द चार्ज कैरीड बाय इतने इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। समझ आई बात? क्लियर? ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हम लोगों को नेक्स्ट डिफाइन करना है 1 वोल्ट। आप लोगों को पोटेंशियल पता है, वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हम लोगों को डिफाइन करना है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हम लोग पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट से डिफाइन करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें पता है ये फॉर्मूला W/Q। हम लोगों को इसकी डेफिनेशन भी पता है, potential at a point is said to be the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, right? तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है 1 वोल्ट, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, वर्क को 1 जूल रखना पड़ेगा और चार्ज को 1 कूलम रखना पड़ेगा। यस और नो? अगर मैं इसको 1 और इसको 1 रख देता हूं तो ये भी 1 आएगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1 वोल्ट, या आप ऐसे लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट is said to be 1 volt if potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done, 1 joule of work is done. Potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, 1 या 1 नॉर्मली ऐसे लिख लो, 1 coulomb of charge from infinity to that पॉइंट। समझ आ रही है बात? पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट कब बोलेंगे हम, पोटेंशियल 1 वोल्ट कब बोलेंगे हम किसी पॉइंट का, जब यहां से इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाने में, 1 कूलम चार्ज लाने में इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कितना वर्क डन होता है, 1 जूल। तो 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज from infinity to that point. The potential of that point is said to be 1 volt. Am I clear? हमें पता है कि
वोल्ट दो चीजों की यूनिट होती है, राइट? वोल्ट दो चीजों की यूनिट होती है, एक पोटेंशियल की भी यूनिट होती है और एक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट होती है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं आप। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलने की जगह हम क्या बोल देंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट? इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, यहां से यहां तक एक कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point. Am I clear? बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट के टर्म्स में डिफाइन करना है तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली डेफिनेशन, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में डिफाइन करना है तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बस इसमें सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। डिपेंड ये करता है आपके पेपर में पूछा क्या है। डिफाइन 1 वोल्ट पूछा है तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस लिखना पड़ेगा। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव कूलम 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? अब हम तीसरी चीज डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डिफाइन, 1 एम्पियर किस चीज का यूनिट है? 1 एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, और करंट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। क्या है करंट का फॉर्मूला? टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। बस उसी से हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। हमें पता है करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। तो मैं यहां से बोलता हूं करंट Q इज इक्वल टू, सॉरी करंट I इज इक्वल टू Q बाय T। यस और नो? I इज इक्वल टू Q बाय T। तो अगर मुझे करंट को 1 एम्पियर करना है, करंट को अगर मुझे 1 एम्पियर करना है तो टोटल चार्ज को मुझे 1 कूलम करना पड़ेगा और टोटल टाइम को मुझे 1 सेकेंड करना पड़ेगा। सब कुछ SI में रखूंगा तो ये भी SI में आ जाएगा। तो अगर हमें यहां से डिफाइन करना है 1 एम्पियर तो क्या लिख सकते हैं हम? द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. If 1 coulomb of charge flows through it in 1 second, the current flowing through the cross section of a conductor is said to be 1 ampere. करंट हम 1 एम्पियर कब बोलते हैं? अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो, कितनी देर में? थ्रू इट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास होगा तो टोटल करंट को कितना बोलेंगे हम? 1 एम्पियर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी किस किस चीज की? 1 कूलम की, 1 वोल्ट की एंड 1 एम्पियर की। 1 कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, 1 वोल्ट मतलब वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 कूलम is the charge carried by 6.25 into 10 की power 18 electrons. 1 volt is the potential at a point if the amount of work done from bringing that 1 coulomb of charge from infinity to that point is 1 joule. And ampere, if the current flowing in the circuit is said to be 1 ampere if
1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। आई होप ये तीनों डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। बहुत बहुत पूछी जाती है पेपर में, बार बार रिपीटेशन पे पूछी जाती हैं आपके सीबीएसई के पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि और किस टॉपिक पे यू वांट मी टू मेक द वीडियोस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।